फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल, क्या आप लोगों का कभी बिजली का बिल जो है 2 लाख रुपए आया है घर का? तो भाई इस बार हमारा आ गया। तो एक्चुअल में महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं। तो इस बार महीने की रीडिंग जो है, एक महीने की रीडिंग 9,276 समथिंग रीडिंग डाल दी उन्होंने। तो शायद जो मीटर रीडिंग करने आते हैं ये उन्होंने गलती से कर दिया। बट महाराष्ट्र में एक पॉलिसी बहुत अच्छी है। मतलब एक बार तो मेरा जो है दिमाग ही ख़राब हो गया था कि भाई ऐसे कैसे आ सकता है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आपको ऐसा कभी बिल आता है या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो एक्चुअल में ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बट आपको ये तो लगता ही है कि यार अब ये ऑफिस जाना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको रिजॉल्व कराने के लिए। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बार को हमें एक टेंशन हो जाती है कि यार फालतू का जो है एक काम बढ़ जाएगा, चक्कर लगा के इसको सॉल्व कराना पड़ेगा। क्योंकि ये तो सबको पता है कि 9,000 से ऊपर रीडिंग जो है एक किसी भी घर में एक महीने के लिए नहीं आ सकती, है ना। कोई ऑफिस का या फिर किसी बिल्डिंग का इतना बिल हो सकता है, एक घर का बिल यूजुअली 9,000 यूनिट नहीं हो सकता एक महीने का। तो आप उसे रिजॉल्व करा ही लेंगे कि या तो मीटर का इश्यू होगा या फिर रीडिंग का इश्यू होगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में महावितरण करके एक कंपनी है जो ये इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती है। तो यहाँ पे कुछ इसमें अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हर बार एक तो उनकी ऐप है महावितरण, तो उसमें एक आप अपनी जो सेल्फ रीडिंग है वो भर सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब मान लीजिए आपने सेल्फ रीडिंग नहीं भरी है, तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर हर महीने की 9 या 10 तारीख को, हर एरिया में ये डेट जो है अलग अलग हो सकती है, तो 9 या 10 तारीख को वो लोग रीडिंग लेने अपना एक बंदा भेजते हैं। वो हर मीटर की रीडिंग लेता है और ऐप में डाल देता है। अब होता क्या है कि अगर मान लो ऐसे ऐसे एल्गोरिदम पीछे काम करते हैं, जब ये बिल जनरेट होना होता है तो बिल की जब रीडिंग वो डालते हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि इस घर की एवरेज जो रीडिंग है वो 400 यूनिट है, 200 यूनिट है और उससे कुछ ज़्यादा ही यूनिट आए, तो वो एक मैसेज भेजते हैं कि इस बार जो है आपकी यूनिट हैं वो इतनी आई हैं, आप खुद जा कर के अपना जो है मीटर चेक कर लीजिए कि क्या ये सही है, अदरवाइज इस पर बिल जनरेट हो जाएगा। तो मतलब बिल जनरेट होने से पहले यूज़र को ये पता चल चुका है कि भाई मेरा जो बिल है इस महीने का इतना आने वाला है, इतनी यूनिट वहाँ पे दिखाई है उन्होंने। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अब इसके बाद क्या हुआ, उस दिन मैं गया नीचे और मैंने देखा कि यूनिट जो है 300 से भी कम है एक्चुअल यूनिट। तो अगर मैं वहाँ पे वेट करता कि हाँ ठीक है बिल आने दो देखते हैं, तो फिर क्या होता, मुझे ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते, फिर वहाँ से वापस से एक बंदा आता और उसको वो करता। तो यूजुअली आप इसको कैसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम आपको ऐसे तरीके बताता हूँ। एक तो आप अपने एरिया में जो आपकी मीटर की रीडिंग लेने आते हैं उनके नंबर आप रखिए नोट करके। बिकॉज़ जब आप एक नॉर्मल घर में रहते हैं, रो हाउस में, वहाँ पे तो गेट ही आप खोलते हैं मीटर रीडिंग नोट करने के लिए। बट सोसाइटियों में क्या होता है, सोसाइटियों में मीटर रूम होता है, मीटर रूम की चाबी जो है सिक्योरिटी के पास रहती है और वो आपको पता नहीं चलता कब नोट करने आएंगे कब नहीं करने आएंगे। बट अगर आपको ऐसी कभी भी कोई त्रुटि दिखती है, कोई मतलब रॉन्ग एंट्री दिखती है, तो आप एक्चुअल में उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इस बार इतनी रीडिंग सच में थी क्या, है ना। और या फिर मान लो उनसे कोई गलती हो जाती है तो आप उनकी मदद ले सकते हैं इसको रिजॉल्व कराने में। दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है कि आप नज़दीक में अपना जो
बिजली बोर्ड का जो भी दफ्तर है, बिजली की कंपनी का जो दफ्तर है, आप उस पर जाएं ऑफिस पर और आप वहाँ पर दिखाएं कि भाई ऐसे ऐसे मेरी जो एवरेज जो यूनिट हैं महीने की इतनी आती हैं और ये उससे बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे दो चीज़ होती हैं, क्योंकि इसमें क्या है, बिल का जो कैलकुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि 100 यूनिट का 400 रुपये है तो 400 यूनिट का 1600 रुपये होगा, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपकी यूनिट्स, हो सकता है 0 से लेकर के 200 यूनिट का कुछ अलग पर यूनिट चार्ज है, 200 से लेकर के 400 यूनिट का कुछ अलग पर यूनिट चार्ज है, तो वो चार्ज जो है बढ़ता जाता है। और सिर्फ बिजली का मैं आपको दिखाऊंगा, सिर्फ बिजली का चार्ज नहीं होता है, इसमें बहुत सारे अलग चार्जेस भी होते हैं और उस तरह से ये जो बिल है आपका बन के आता है। तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, इसमें कई सारे एलिमेंट हैं, कई सारे फैक्टर हैं, उन सबको मिलके बनता है। तो कभी भी ज़्यादा बिल आए तो घबराना नहीं है, बिजली के ऑफिस में जाओ, चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। मुझे बताइएगा अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि बिजली का बिल हद से ज़्यादा आ गया हो, ऐसे इंस्टांसेस हुए हैं तो कमेंट में मुझे बताइएगा। और आप बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लग रही है और इस बारे में आप क्या सोचते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कंपनी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली कंपनी है, बट ये कोई भी जब बिजली के हद से ज़्यादा बिल आ जाते हैं तो ये केसेस जो हैं रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपको बस करना क्या है कि आपको उनकी ऑफिस को कांटेक्ट करना है। पहले फ़ोन से कांटेक्ट कीजिए जिससे आपको पता चलेगा। और आपका जो बिल रहता है उसमें ना ग्रुप रहते हैं, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं कि भाई मीटर रीडिंग कौन करता है, तो मीटर रीडिंग किसने करी होगी ये सब भी ट्रेस हो जाता है। तो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं हैं। हाँ, सरकारी कामों में थोड़ा भाग दौड़ करनी पड़ती है, बट भाई अगर आपको थोड़े पैसे बचाने हैं तो भाग दौड़ करने में भी क्या प्रॉब्लम है। हाँ, कई बार जो है वो लोग अपना काम सही से नहीं करते हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। बट देखिए, हज़ारों लाखों मीटरों का उनको बिल का रीडिंग लेना है, तो कभी कभार ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं। और हर मीटर को सेम काम करना है बार बार। हो सकता है फ्यूचर में ये चीज़ें थोड़ी बहुत ऑटोमेट हो जाएं, बट फ़िलहाल तो क्योंकि ये मैनुअल है तो त्रुटि की संभावना रहती है। तो ज़्यादा अपना पारा ना बढ़ाएं, गुस्सा बहुत आता है कि फालतू में 4 कॉल करने पड़ेंगे आपको, ऑफिस भी जाना पड़ सकता है। बट देखिए मैंने क्या किया, उस दिन ही मैंने अपने वो रीडिंग वाले बंदे को कांटेक्ट किया। उसने बोला कि हाँ सर, आप ऐसा करिए, सेल्फ रीडिंग जो है अपडेट कर दीजिए ऐप के थ्रू और बता दीजिए करंट रीडिंग क्या है, एक फ़ोटोज़ में डाल दीजिए मीटर का। तो उस दिन ही मैंने रीडिंग को रिजॉल्व कर दिया है। तो ये जो इशू हमारा आया है उसको मैंने उसी दिन मैंने उसको रिजॉल्व कर दिया, अपनी तरफ से बता दिया कि भाई हमारी इतनी रीडिंग नहीं है, हमारी रीडिंग जो है गलत नोट हुई है। अब देखते हैं कि बिल मोस्टली तो जो है मैंने जो रीडिंग डाली है उस पर जनरेट हो जाएगा। अगर मान लो ये उसको ऐप में कुछ इशू आ जाता है या डेटा जब इधर उधर होता है वो उसको कंसीडर नहीं कर पाता है, तो भी इतना जान लो ये चीज़ें जो है आराम से रिजॉल्व हो जाती हैं। तो ऐसा सोचना नहीं है कि आपको 2 लाख रुपए ही बिल भरना है। कई बार लोग क्या करते हैं कि 2 लाख बिल आ गया अब तो हम भरेंगे ही नहीं, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको एक ना एक दिन तो भरना ही पड़ेगा, चाहे सेटलमेंट करके भरना पड़े चाहे कैसे भी। और आप ऑफिस में जाइए, इजीली ये सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। और आप बताइएगा आपको आज की जानकारी कैसी लगी। ऐसे कुछ और भी मुद्दे हैं, आप मुझे बताइए, उन पर चर्चा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए। और इसका जो माध्यम है हम लोग कोशिश करेंगे कि माध्यम जो है इसका रखा जाए हिंदी वीडियो कंटेंट का। सबटाइटल्स में देर सवेरे इंग्लिश में अपडेट करूँगा। हर जगह हर ऑफिस
हर राज्य में अलग अलग बिजली की कंपनियां हो सकती हैं, थोड़े बहुत उनके रूल डिफरेंट हो सकते हैं, बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एज ए कस्टमर तो उसको वो रिजॉल्व करेंगे, और अगर प्रॉब्लम जेन्युइन है तो वो हमेशा रिजॉल्व की ही जाएगी। तो थोड़ा बहुत भाग दौड़ी करना है तो भाग दौड़ी तो करना ही पड़ेगा, कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो, बट सॉल्यूशन यही है कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें, उसको हल करने की कोशिश करें, जिससे मिलना पड़े उससे मिलें। और बहुत सिंपल सा सिस्टम होता है, बिलिंग यूनिट होती है, रीडिंग यूनिट होती है, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं वहाँ पर। आप अपना बिल जाएं, वहाँ पे बिल की एक कॉपी निकलवाएं, आपको बिल की कॉपी ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कंज्यूमर नंबर है, कस्टमर नंबर है, तो वो आप लेके जाएं, उससे बिल की कॉपी भी वहीं निकल जाएगी और उससे कार्रवाई भी वहीं पे हो जाएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट रहते हैं, और चीज़ें थोड़ी सी ऐसे कॉम्प्लेक्स लगती हैं, बट इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं होती हैं अगर आप ग्राउंड पे उतरे तो। और बाकी घर जैसा आराम तो नहीं होता है बाहर। तो इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो आज की हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, कीप वॉचिंग।